जो कल तक हमारे धागों से अपनी पहचान बुनते थे, सुना है अब वो किसी और के वायदों को चुनते हैं। जीरो ड्यूटी के लालच में जो रास्ता बदला है उन्होंने, अब उनके मुनाफे भी समंदर की पार की धड़कनें सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिव अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 11 फरवरी सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते जिसका असर भारतीय टेक्सटाइल और सूती धागे एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ने वाला है। पूरा रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्रस्तुत है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ साथ कॉटन कॉम्प्लेक्स यानी कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपासिया खली बिनोला यान और कपास की अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 9 फरवरी सन 2026 को अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आधिकारिक तौर पे एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौता बांग्लादेश के आर्थिक रूप से काफ़ी अहम या इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, खासकर जब वह नवंबर 2026 में अल्प विकसित देश एलडीसी के दर्जे से बाहर होने वाला है। आइए चर्चा कर लेते हैं इसकी मुख्य बातों से ही साथ साथ भारतीय इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। अमेरिका में बांग्लादेश प्रोडक्ट पर लगने वाले टैरिफ को 20% से घटाकर 19% कर दिया गया है, जो शुरुआती दौर में ही 37% प्रस्तावित था। ये भारत के 18% टैरिफ के लगभग करीब है, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों के लिए अमेरिकन बाजार में प्रतिस्पर्धा करार में मदद मिल सकती है। लेकिन कॉटन क्लॉज और जीरो ड्यूटी को समझना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, बांग्लादेश से निर्यात होने वाले उन कपड़ों पर यानी रेडीमेड गारमेंट पर 0% टैरिफ लगेगा जिसमें अमेरिकी कॉटन या मैन मेड फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इससे बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इससे भारत से होने वाले कॉटन एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ सकता है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश भारतीय कॉटन के बजाय शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। अमेरिकी कॉटन को प्राथमिकता दे सकता है क्योंकि उसको जीरो टैरिफ पे एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। बदले में बांग्लादेश ने अमेरिकी सामानों के लिए अपना पूरा बाजार खोल दिया है। कृषि यदि एग्रीकल्चर में देखें तो बांग्लादेश अमेरिका से लगभग 3.5 बिलियन के कृषि उत्पाद, इसमें गेहूं, सोयाबीन, मक्का और कपास खरीदेगा। अगले 15 सालों में $15 बिलियन के अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट, तेल और गैस की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। बांग्लादेश ने अमेरिका से 25 बोइंग विमान खरीदने की भी अपनी कमिटमेंट जताई है। बांग्लादेश अमेरिका के एफडीए मानक और मोटर वाहन सुरक्षा को मान्यता देगा, जिससे अमेरिकी प्रोडक्ट का वहां बिकना आसान हो जाएगा। दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क में ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका सीधा असर भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा, स्पिनिंग मिल्स को पड़ेगा और कॉटन एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। इस खबर के बाद भारत के टेक्सटाइल शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, क्योंकि बांग्लादेश को मिला जीरो टैरिफ का लाभ। अमेरिका में इससे भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती बनने वाला है। भारत के लिए अमेरिकन टैरिफ 18% है, जबकि बांग्लादेश की कुछ श्रेणियों में ये 0% हो गया है। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान होने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि टैरिफ का अंतर देखें तो प्राइस वार अमेरिकी बाजार में भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा। भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ 18% है, जबकि बांग्लादेश के लिए ये 19% है। दिखने में भारत को 1% का फ़ायदा है, लेकिन जीरो ड्यूटी क्लाज इसे बेअसर कर देता है। जीरो ड्यूटी का लाभ, अगर बांग्लादेश अमेरिकी कॉटन रुई का उपयोग कर कपड़े बनाता है तो उसे अमेरिका में 0% टैरिफ पर प्रवेश मिलेगा। इससे बांग्लादेश भारतीय कपड़ों की तुलना में काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अब इसके सबसे बड़ा झटका भारत को ये लग सकता है कि बांग्लादेश भारतीय कॉटन और धागे का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और ये 70% तक का आयात भारत से करता था। अब जीरो ड्यूटी लाभ लेने के लिए बांग्लादेश भारत के बजाय अमेरिका से
कॉटन खरीदना शुरू करेगा। इससे भारत के कॉटन किसानों और स्पिनिंग मिल्स के लिए बाजार उसका संकुचित यानी छोटा हो जाएगा। इस समझौते की खबर आते ही भारत की बड़ी कपड़ा कंपनियों के शेयरों में 5 से 10% की बड़ी गिरावट देखी गई। निष्कर्ष रूप से यह है कि भारत को अब अमेरिका के साथ प्रोडक्ट स्पेसिफिक रियायतों पर बात करनी होगी, वरना टेक्सटाइल क्षेत्र में बांग्लादेश को मिली यह बढ़त भारत के $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य 2030 तक में एक बड़ी बाधा बन सकता है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं भारत द्वारा बांग्लादेश को निर्यात की स्थिति में। कॉटन यार्न भारत ने साल 2024-25 में बांग्लादेश को 1.47 बिलियन लगभग 570 मिलियन किलो मूल्य के सूती धागे का निर्यात किया था। बांग्लादेश के कुल धागा आयात में भारत की हिस्सेदारी 82% रही है। बांग्लादेश भारतीय कपास का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार था और कुल निर्यात का 70%, यानी हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील 23% और अब भारत 15 से 23% कपास का आयात बांग्लादेश भारत से करता है। भारत से बांग्लादेश को निर्यात यानी रॉ कॉटन में देखें तो 20 से 25% की गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश अब अमेरिका से 3.5 बिलियन के कृषि उत्पाद खरीदने की लिए कमिटमेंट है, जिसमें कपास प्रमुख है। कॉटन यार्न में 10 से 15% की गिरावट आ सकती है निर्यात में। हालांकि बांग्लादेश में स्पिनिंग मिल्स कम है, लेकिन जीरो ड्यूटी लाभ के लिए वे अमेरिकन फाइबर को प्राथमिकता देंगे। मार्केट शेयर की बात करें तो इसमें लगभग 12% की गिरावट आने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश द्वारा वियतनाम और ब्राज़ील से खरीद बढ़ाने और अब अमेरिका को प्रेफरेंस देने से भारत का हिस्सा घट सकता है। सारांश रूप में देखें तो अब कुल मिलाकर बांग्लादेश, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन और कॉटन यार्न के लिए भारत का एक बड़ा साझेदार माना जाता था, उस पर अमेरिकी सेंध लग चुकी है। इससे भारतीय कॉटन यार्न और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी असर ग्लोबल लेवल पर पड़ सकता है और बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और वो भारत के टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक बड़ी टक्कर देने में सक्षम हो जाएगा। बांग्लादेश में चूँकि श्रम लागत बहुत कम है और यही वजह है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। इस अमेरिका और बांग्लादेश की डील के कारण भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक धक्का लगने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे खुल जाते हैं। देखना यह है कि भारत इस कमी को पूरा करने के लिए क्या अपने कॉटन के दाम गिराता है या फिर नए बाज़ारों की तरफ अग्रसर होता है, ये सब देखने की बात रहेगी। दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ साथ कॉटन कॉम्प्लेक्स पर संपूर्ण जानकारी, विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मसाले, खुशबू और प्योर जांच, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।